क्लास 12। आज हम इस क्लास में जो चैप्टर थर्ड है मैट्रिसेस, उसमें हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब देखो, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 पार्ट है इसके, तो हम एक एक करके 1 बाय 1 सारे पार्ट्स में करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट, इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 4 3 x 5, और ये इक्वल है y z 1 5 की। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तो x, y और z की वैल्यू बताओ। ठीक, तो हमने बताया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है वो 4 है, और सेकंड रो का सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो y है, तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि सिंस these are equal matrix, these are equal matrix, therefore y is equal to 4। अब फिर देखो, x की जगह पे क्या क्या है, 1 है, तो x का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 हो गया, x is equal to 1, और z का करस्पॉन्डिंग क्या है, इस तरफ देखो 3 है, तो z is equal to 3। इसका मतलब x is equal to 1, y is equal to 4 और z is equal to 3। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो भाई क्या दिया है, ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो इसमें दिया हुआ है x प्लस y 2 5 प्लस z x y, और ये इक्वल है 6 5 2 8। ठीक है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हमें x, y और z की वैल्यू बतानी है। तो देखो, x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए भाई, 6 के इक्वल होनी चाहिए। x प्लस y इज इक्वल टू 6 हो गया। फिर ये जो 5 प्लस z है उसकी वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए, 5 प्लस z की वैल्यू 5 के बराबर होनी चाहिए, और ये जो xy है, xy की वैल्यू 8 के बराबर होनी चाहिए, xy इज इक्वल टू 8। सपोज ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम देखें तो ये जो x और y में इक्वेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई, अगर हम इक्वेशन 1 से y इज इक्वल टू 6 माइनस x लिख सकते हैं, तो इक्वेशन 1 है, यहाँ से हम y इज इक्वल टू 6 माइनस x लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें, यानी कि x इंटू y की जगह 6 माइनस x इज इक्वल टू 8, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सबको हम उस तरफ ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करें फैक्टराइज करके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ से हम या तो x माइनस 4 की वैल्यू 0 होगी या तो x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से हम z की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 5 प्लस z की वैल्यू 5 है, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, और ये z की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो, x की वैल्यू 2 आई है, 4 भी आई है, 2 भी आई है, तो हम इसी तरह से y की भी 2 वैल्यू आएगी। जब
क्योंकि y की वैल्यू हमारी क्या है, 6 माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस, अगर हमने x की जगह पर 4 रखा तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, और अगर हमने y की जगह पर 2 रख दिया यहाँ से तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमारे दो सेट ऑफ x y z आ जाएंगे। पहला सेट होगा x की वैल्यू अगर हमने 4 रखा तो y की वैल्यू 2 मिलेगा और z तो 0 ही है, या तो ये केस है, या फिर अगर हमने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू हमें 4 मिला और z की वैल्यू तो 0 ही है, या तो x 4 y 2 z 0 या फिर x 2 y 4 और z 0। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, ये देखो भाई, ये 3x1 का मैट्रिक्स है, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड और y प्लस जेड, और ये इक्वल है 9 5 और 7। ठीक है, अब यहां से हमें x y और z की वैल्यू चाहिए, तो देखो चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो सेम हो जाएंगे। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब इन तीनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x y और z की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है और यहाँ से दिया हुआ है कि x प्लस जेड की वैल्यू 5 है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड को हम x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। खाली z को पहले कर दिया, y को बाद में कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो x प्लस जेड है इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन से 5 रख सकते हैं, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 यानी कि 4। y की वैल्यू मिल गई 4। अब y की वैल्यू जैसे 4 मिल गई तो अब हम इस इक्वेशन पे आ रहे हैं, यहाँ पे y की जगह अगर हम 4 रख दें तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो सिंस y प्लस z इज इक्वल टू 7, तो y की जगह हमने 4 रख दिया प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4 यानी कि z इज इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू मिल गई है, z की वैल्यू मिल गई है। अब हम सिंपल फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। x की जगह x, y की जगह पे 4 और z की जगह पे 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया x प्लस 4 प्लस 3 हो गया 7 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 यानी कि x इज इक्वल टू आ गया भाई 2। तो हमारा x y और z की वैल्यू हम कितने आ गई भाई, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब इसमें a, b, c और d की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है a माइनस b, 2a प्लस c, 2a माइनस b, 3c प्लस d
इज इक्वल टू -1 5 0 13। ठीक है, तो अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे, यानी कि a माइनस बी जो होगा फर्स्ट एलिमेंट वो इस फर्स्ट -1 के बराबर होगा। 2a प्लस c, 2a प्लस c, या फिर नीचे लिखते हैं 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब हम सबसे पहले क्या करें, फर्स्ट और थर्ड को हम सॉल्व करते हैं। तो चलो, फर्स्ट है हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और थर्ड है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इधर माइनस बी है, तो अगर सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। a माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू -1 -0 -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर? अब a की वैल्यू सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया, तो a माइनस b इज इक्वल टू -1 है, तो 1 माइनस b इज इक्वल टू -1, तो माइनस b इज इक्वल टू -1, तो माइनस b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2। a और b की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम क्या करें, c और d निकालने के लिए अब हम इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 इंटू a की जगह पे क्या रखते हैं भाई 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, यानी कि c इज इक्वल टू 3। अब c भी आ गई। अब हमें d चाहिए, तो हम इस फोर्थ इक्वेशन पे चले आएंगे। फोर्थ इक्वेशन है हमारा 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब इसमें हम 3 इंटू c की जगह क्या रख सकते हैं 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू 3 हो गया 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, यानी कि d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो देखो भाई a इज इक्वल टू 1 आ गया, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। आंसर। ठीक है, एक बार देख लो। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू कैपिटल A दिया हुआ है। A एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं a i j और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। अब इसमें पूछ रहा है, देखो ये ऑप्शनल है क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू a i j अगर मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, तो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n और d नन ऑफ दीज। तो भाई देखो, हमने बताया है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट किया गया है और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट किया गया है, तो m और n को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स जो m है वो हमारा
n के, और ये हमारा किस ऑप्शन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? इसमें फिर से वही दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है such that they are equal, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। देखो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x equals to 0 8 y - 2 4। ये दोनों मैट्रिक्स हैं और बोल रहे हैं अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू क्या होगी? तो देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब 3x + 7 इक्वल होना चाहिए 0 के। तो यहाँ से 3x = -7 और x = हो जाएगा -7/3। क्लियर? और इसके बाद अब अगर आप यहाँ से भी अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2, तो -3x = 2, x = -2/3। देखो सेम क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आ गई, मतलब x की वैल्यू यहां से अगर निकालेंगे तो -7/3 और यहां से निकालेंगे तो -2/3। तो सेम क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर आप x = -7/3 यहाँ पे रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका इसी तरह से अगर हम x = -2/3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या होगा भाई, कभी ये दो मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये केस कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? एक बात देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं वैसे नॉट पॉसिबल। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो एक बार देख लो इसको। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री आइदर 0 और 1। जैसे अब एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बोला है। 3 क्रॉस 3 का मतलब कि 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। टोटल उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे भाई? 9 एलिमेंट्स होंगे। हमने बताया था m × n, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो m × n हो जाएगा 3 × 3 और उसकी वैल्यू हो जाएगी 9। इसका मतलब इस पूरे मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो हमारे 9 होंगे। ठीक है, जैसे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, इसमें टोटल ये 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें कह रहा है कि हर एलिमेंट जो है उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 हो सकता है या फिर वो 1 हो सकता है। ठीक है, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 0 हो जाए या तो वो 1 हो जाए। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले के पास भी दो पॉसिबिलिटी है, एक 0 एक 1। थर्ड वाले के भी पास
सबके पास दो दो पॉसिबिलिटी है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और ये लास्ट के पास भी 0 1। ठीक है, तो देखो भाई दो 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 टोटल सबके पास 9 एलिमेंट्स हैं, सबके पास दो पॉसिबिलिटी है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं भाई 2 into 2 into 2 अब 2। कितनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जितने 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 0 और दूसरा 1, तो दो ऑप्शन है इसलिए हम इसमें 2 2 2 इसमें दो ऑप्शन है, फिर इसमें दो, फिर इसमें दो, तो सारे के करस्पॉन्डिंग हमारे दो दो ऑप्शन है, दो दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम सबको 2 से इंटू करेंगे, 2 into 2 into 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि इस मैट्रिक्स में हमारे पास टोटल 9 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब 2 into 2 into 2 करेंगे 9 टाइम्स, तो ये जाएगा 2 to the power 9 और 2 to the power 9 की वैल्यू कितनी होती है भाई 500। ठीक है, तो देखो भाई 512 इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सही है हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना रहेगा। आज हमने इस क्लास में जो एक्सरसाइज 3.1 है मैट्रिसेस का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हमने सॉल्व करा दिया। अब इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम नेक्स्ट आगे की जो चीजें हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इन सब चीजों की बात करेंगे और करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइजेस की भी बात करेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर, ऑफ करते हैं।